हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो टॉपिक किसी की रिक्वायरमेंट पे हो रहा है। तो आज जो टॉपिक है वो ये है कि आपको जिसने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, आपको जिसने भी बहुत ज़्यादा दुख दिए, दर्द दिए, तो उसको अपनी लाइफ में क्या कर्मा मिलेगा। तो इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। इसमें लाइफ में आपको आपके पार्टनर के थ्रू दुख मिला, आपके किसी रिलेटिव के थ्रू दुख मिला, या किसी ने आपके साथ चीटिंग किया, उन सब की एनर्जी को पिक किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों को जिसने किया और आपको बहुत ज़्यादा पेन में वो बंदा लाया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वो बंदा लाया, तो उसकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश की जाएगी। आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए आप उस बंदे को याद कीजिए, उस बंदे की एनर्जी को याद कीजिए। दूसरी चीज़, ये रीडिंग टाइमलेस होती है, सभी जोडियक साइंस वालों के लिए होती है। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। ऑल जोडियक्स के लिए है, ऑल मेंबर्स के लिए है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तब से एप्लीकेबल होगी। सॉरी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को पेन देने के लिए, मेरे व्यूवर्स को पेन देने का क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे व्यूवर्स को पेन दिया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जिन्होंने मेरे व्यूवर्स को पेन दिया है उन लोगों को क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा, उनकी करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। जिन्होंने मेरे व्यूवर्स को पेन दिया है उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को पेन देने का क्या कर्मा पेन फेस करना पड़ेगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द टावर, द एम्परर। यहाँ पे जो कार्ड निकले हैं उसके अकॉर्डिंग जिसने भी आपको पेन दिया है, या तो वो ऐसा बंदा था जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बंदा था, उसने अपने ईगो में आके आपको पेन दिया, तकलीफ़ दी, और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने ईगो के चलते उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट की तरह लाया, यानी कि आपकी लाइफ बिल्कुल तहस नहस कर दी उस बंदे ने। आपने उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपने उस पर बेइंतहा ट्रस्ट किया, आपने उन सारी चीज़ों को बहुत, मतलब यहाँ पे जो कार्ड निकले हैं उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो। वो चाहे सॉरी, वो चाहे किसी रिलेशन के थ्रू हो, चाहे किसी बंदे के थ्रू हो या बंदी के थ्रू हो, आपका पेन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन में रखा उस बंदे ने। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप एक ऐसी स्टक एनर्जी में एक समय में फंसे रहे जहाँ से निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ला के छोड़ा उस बंदे ने, और वो एक ऐसा बंदा था जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बंदा था। उसको अपने आगे या अपने अपने सहूलियत के अनुसार, या अपनी, मैं बोलूँ कि अपने आगे उसको किसी की भी सोच, किसी की भी थिंकिंग, किसी की भी इमोशंस से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी पे रखता था बंदा। अपने आप को वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा समझता था। लेकिन जैसा कि मेरा टॉपिक है कि उस बंदे को क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जो जिस बंदे ने आप लोगों को पेन दिया या दर्द दिया, तो उस बंदे का सबसे बड़ा कर्मा ये है कि उसका ईगो डाउन हो गया है।
हर तरह से उसका ईगो डाउन हो गया। उसकी लाइफ में भी वैसे ही टावर मूवमेंट आ रहे हैं, वैसी ही चीज़ें आ रही हैं जो सडन ऑफ हो रही हैं, और उसकी लाइफ भी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में अगर वो आगे बढ़ने की सोचता है तो वहाँ पे उसे बैक स्टेप मिल रहा है, बैक चीज़ें उसको मिल रही हैं। कहीं भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, किसी भी चीज़ में ग्रोथ नहीं हो रही, चाहे वो इमोशन वाइज हो, चाहे वो ट्रूथ वाइज हो, किसी भी चीज़ में कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वो खुद आज इस कंडीशन में आ गया है कि उसको ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि जहाँ से उसके लिए निकलना भी मुश्किल हो रहा है और वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा है। यानी कि एक कहावत कही गई है कि खाते भी नहीं बन रहा है और निकलते भी नहीं बन रहा है। उस सिचुएशन में वो बंदा आ चुका है, और जिसके लिए उसने आपको चीट किया, जिसके लिए उसने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी, दर्द दिया, वो खुद आज उसी पेन को झेल रहा है। इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ पहले। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर द मून आया है, जो कि पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि इसने आपके रिलेशन में वो टॉक्सिसिटी भरी, या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी भरी और इस बंदे को इन्फ्लुएंस किया, और ये बंदा इस थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आ भी गया, जिसकी वजह से आपके रिलेशन का इसने सत्यानाश किया, जिसकी वजह से आपके इमोशंस का इसने सत्यानाश किया, जिसकी वजह से आपकी बताई हुई बातों को इसने गौर ना करके सामने वाले की पार्टी की बात का ज़्यादा विश्वास किया, और आज उन सब चीज़ों का लेके लाइफ में हर चीज़ में उसे कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, और अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके, इस बंदे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सिचुएशन में फंसे होने के बाद भी ये अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, जबकि इसकी सिचुएशन इस तरह की है कि ये ना मर पा रहा है ना जी पा रहा है, लेकिन अपने आप को प्रिटेंड इस तरह की से करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपने आप में खुश रहना सीख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये बंदा अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, ये बंदा अपनी सिचुएशन को हाइड कर रहा है, ये बंदा अपनी जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी उसकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबको ये हाइड करने की कोशिश कर रहा है कि किसी को पता ना चले कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन भाई, एनर्जी तो एनर्जी होती है और सबको पता चल जाती है कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। एस ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी कर्मा की रीडिंग में क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स, ये खुल गया है तो मैं ले लेती हूँ। द हैंडमैन, यहाँ पर इस बंदे की जो सिचुएशन है ना, ये किसी भी तरफ अगर न्यू बिगनिंग के लिए जा रहा है, न्यू इमोशंस लेके जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको बैक स्टेप दिया जा रहा है। यहाँ पर सामने वाला इसको बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रहा है, सामने वाला बिल्कुल भी इसके लिए किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं है। इसकी लाइफ का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो गया है, जैसे किसी ने इसको उल्टा लटका दिया हो। आपने कभी किसी को उल्टा लटकते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस कार्ड को आप देख लो। इसकी सिचुएशन बिल्कुल यही हो गई है कि इसकी हाथों से सब कुछ निकल चुका है, इसके पास कुछ नहीं बचा है इस बंदे के पास। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी लाइफ का बहुत बुरा फेस इस समय झेल रहा है। इस समय वो फेस झेल रहा है जिसमें यूनिवर्स की तरफ से बहुत बार इसको इंट्यूशन मिली होगी कि आप गलत कर रहे हो किसी के साथ, आप
ऐसा काम ना करो। लेकिन इस बंदे ने उस इंट्यूशन को नहीं सुना और ऊपर वाले ने इसको एक ऐसी पोजीशन पे लाके लटका दिया जहाँ से ये ना निकल सकता है और ना खा सकता है ना निकल सकता है। इस तरह की सिचुएशन में इसको लाके लटका दिया। तो ये इस बंदे का कर्मा मुझे दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। द हैंड हर्मिट। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इसलिए आई है कि शायद अब ये किसी को अपने ट्रुथ ना, अपनी सच्चाइयों को बताना भी चाहता है, लॉयल्टी के साथ किसी के साथ अपने रिलेशन को बनाना भी चाहता है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कोल्ड इमोशंस दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पे इसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। वहाँ पे इसकी पर्सनालिटी को ऑलरेडी जो लोग जानते हैं, जो लोग इसको समझते हैं, इस बंदे को जानते हैं, वहाँ पे इसकी बातों को कोई भी सीरियसली ले ही नहीं रहा है। इसको बिल्कुल कोल्ड इमोशंस दिखाए जा रहे हैं। कोल्ड इमोशंस के साथ साथ इससे ना हो सकता है बातचीत भी लोगों ने बंद कर दी हो। इसकी लाइफ में कोई भी अवेंडेंस नहीं है, कोई भी खुशियाँ नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है जिसके अराउंडिंग ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है। ये खुद अपने इमोशंस को बहुत हाइड करके बैठा हुआ है। एक इसने होप रखी हुई है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो, लेकिन अच्छा कहाँ से हो? जब आप किसी को अच्छा दे नहीं रहे हो तो अच्छा कहाँ से हो जाएगा आपकी लाइफ में। इसीलिए कहते हैं कि हम अगर अच्छा किसी को देते हैं तो हमें अच्छा रिसीव होता है, और हम बुरा किसी को देते हैं तो हमें बुरा रिसीव होता है। तो हमेशा आप कितना भी किसी से भी नाराज़ हो, कभी भी किसी के लिए गलत वर्ड का इस्तेमाल मत करो। कभी भी किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करो जिससे सामने वाले को हर्ट हो, या आपकी खुद की अपनी ज़बान गंदी हो। आपको नहीं किसी से बात करनी है, नहीं किसी के लिए कुछ सोचना है, नहीं किसी के लिए गलत बोलना है, तो आप उस जगह पे मौन हो जाओ, यानी कि शांत हो जाओ, मौन रहो। सामने वाला गलत बोल रहा है, कितनी देर बोलेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चुप हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, चलिए देखते हैं द टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। किस तरह का टावर इस बंदे की लाइफ में या बंदी की लाइफ में है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है और किस तरह का टावर इसकी लाइफ में आया है। जिसने भी मेरे व्यूवर्स को पेन, तकलीफ़, दर्द दिया है, उसकी लाइफ में किस तरह का टावर आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि किस तरह का टावर इस बंदे की लाइफ में आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि किस तरह का टावर। ओके, एक तो सबसे बड़ा टावर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी से हर्ट हुआ है। इमोशंस इसके बहुत ज़्यादा हर्ट किए गए हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि जिस वजह से ये बंदा आपकी लाइफ से गया, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जिस वजह से आपकी लाइफ से गया, थर्ड पार्टी इशू की वजह से, वहाँ पर इसको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है। वहाँ पर शायद कुछ ट्रुथ रिवील हुए हैं, ऐसे ट्रुथ जो इस बंदे ने कभी लाइफ में सोचे भी नहीं थे, जिसकी वजह से इसकी लाइफ पूरी हिली हुई है। दूसरी चीज़ की, यहाँ पर पास्ट में ये बंदा, जैसे आप इसको चेस करते थे ना, आज की डेट में ये किसी को चेस कर रहा है और वो बंदा इससे भागने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियली भी लॉस दिख रहा है, इमोशनली भी लॉस दिख रहा है, फिजिकली भी लॉस दिख रहा है। हर तरह से इसकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया हुआ है जो इसकी लाइफ को पूरी तरह से हिला रहा है। हो सकता है इसकी हेल्थ के इशू भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हों। हो सकता है इस बंदे की फाइनेंस से रिलेटेड भी इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हों, और बिल्कुल कंगाली की अवस्था में ये बंदा आ चुका है, जो इसकी लाइफ का कर्मा है, इसको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कार्ड जम करके आए। चलिए, ये ओपन हो गया है तो मैं इसको ले लेती हूँ। पहले जो ये थर्ड पार्टी में गया, इसने सोचा कि मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, अवेंडेंस होगी, मैं यहाँ पे इंजॉयफुल अपनी लाइफ को जीऊँगा। लेकिन वहाँ पे भी इसको इंजॉय नहीं, बल्कि यहाँ पे भी इसको एज ए बर्डन अपनी लाइफ को जीना पड़ रहा है, जो कि ऑलरेडी इस कार्ड ने इंडिकेट कर दिया है कि ये बंदा सब कुछ जानते हुए भी अपनी लाइफ में आँखों को बंद करके और चीज़ों को डील कर रहा है।
इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निकलूं तो कैसे निकलूं। हार्ट में पेन बहुत है, हार्ट हो सकता है कि किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, या किसी सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, इस तरह की भी एक पॉसिबिलिटी मुझे बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पर 60 to 70% लोगों का जो जिन्होंने पेन दिया है ना, वो उनके पार्टनर हैं और उन्होंने थर्ड पार्टी में आने के बाद उस मेरे व्यूवर्स को पेन दिया है। 60 to 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिनके पार्टनर ने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और बहुत ज़्यादा पेन दिया। आज की डेट में वो बंदा उससे भी कहीं ज़्यादा पेन को झेल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने तो इमोशनली वे में पेन को झेला, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसको जो पेन मिल रहा है, इसको जो कर्मा मिल रहा है, वो इमोशनली वे में, फाइनेंशली वे में और हेल्थ इशू में भी, फिजिकली वे में, सब तरह से इसको पेन मिल रहा है। मतलब किसी भी तरह से ये बंदा अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है, ये बंदी अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं है। द एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। द एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, द एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर आया है, यानी कि इस बंदे की लाइफ में जो भी इसके पास था वो सब कुछ इसकी लाइफ से जा चुका है। जो ईगो इसके पास था, जो पैशन इसके पास था, जो इसकी लाइफ में ग्रोथ थी, वो सब कुछ इसके पास से जा चुकी। वो एक टावर मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई है और इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे डील करूँ अब। तो इसकी लाइफ का कर्मा इसको बहुत बुरी तरह से मिल रहा है। मैं कोई भी नहीं होती किसी की लाइफ के बारे में जानने के लिए या किसी की लाइफ के बारे में कर्मा को दिखाने के लिए या कर्मा की रीडिंग करने के लिए। जो भी करता है सब ऊपर वाले करते हैं और ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छा करता है। तो अगर इस बंदे की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो कहीं ना कहीं इस बंदे के कर्मा शायद कट रहे हैं, जिसकी वजह से इस सिचुएशन को उसको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इंसान को अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि मैं किसी को अगर अपनी बातों के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, अपनी किसी भी प्रतिक्रिया के थ्रू किसी को हर्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो बैक ज़रूर मिलेगा। कर्मा रिटर्न ज़रूर होता है। वो आज नहीं होगा, 4 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद नहीं होगा, 4 महीने बाद होगा, लेकिन वो लाइफ में रिटर्न ज़रूर आता है। तो प्लीज़ सभी लोग अपने अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दें। किसी के लिए भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं खासकर, उनसे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर से या किसी से भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं, किसी से भी बहुत ज़्यादा आप मनमुटाव रखे हुए हैं, तो उस तरह की एनर्जी से आप बाहर निकलो। आप उन लोगों को माफ़ करो, क्योंकि माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है और माफ़ कर देने से आप अपने आप को बहुत एक बोझ से कम कर लोगे, एक गिल्ट से कम कर लोगे। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे ना, आप सामने वाले ने कितना गलत किया, आप उसे माफ़ कर रहे हो, तो आप उसको फॉरगिवनेस देकर अपनी लाइफ में अबेंडेंस और ग्रोथ को, सक्सेस को ला रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ही कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई ऐसी चीज़ है भी किसी के लिए, तो आप उसको फॉरगिव करो और अपने लिए ग्रोथ के रास्ते ढूंढो, अपने लिए सही रास्ते ढूंढो, अपने लिए आप ऐसी चीज़ों को क्रिएट करो जो यूनिवर्स आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहे। अब देख लेते हैं कि ये बंदा आपको कहना क्या चाहता है। इन सारी सिचुएशन के बाद ये बंदा आपको कहना क्या चाहता है, या ये बंदी आपको कहना क्या चाहती है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जिसने भी मेरे व्यूवर्स को पेन दिया है वो अब उनकी करंट एनर्जी में क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स से। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि क्या कहना क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं थी या जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बैठ रही है। अगर मैं थर्ड पार्टी में गया तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बैठ रही। मैं रोज़ डर डर के जी रहा हूँ, मैं अपनी
लाइफ को एज ए बर्डन ले रहा हूँ, मैं उस चीज़ों से अपने आप को रिवील नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी लाइफ का बैड साइकिल शुरू हो गया है तुम्हारे जाने के बाद या तुम्हारे साथ गलत करने के बाद। और क्या कहना चाहते हैं? मैं आज भी दुविधा में फंसा हूँ, मैं आज भी उन चीज़ों को नहीं सोच पा रहा हूँ कि मेरे से कहाँ गलती हुई, मैंने क्यों इस तरह का गलत एक्शन लिया तुम्हारी तरफ, मैंने तुम्हें इग्नोर क्यों किया, मैंने अपने लाइफ के उस लकी चार्म को इग्नोर क्यों किया। और क्या कहना चाहते हैं? मैं आज तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं इन सारी सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ फिर से रीयूनियन करना चाहता हूँ, मैं इस अपने साइकिल को फिर से कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब मेरा क्राउन चक्र अवेक हो चुका है और मैं अब चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि मैंने तुम्हें जो तकलीफ़ दी, मैंने तुम्हें जो दर्द दिया, मैंने तुम्हें जो दुख दिया, वो चीज़ें आज की डेट में अगर मेरी लाइफ में हो रही हैं तो मैं उस तकलीफ़ को समझ पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ों को अब फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे समझ में आ रही है कि तुमने क्या क्या मेरी लाइफ में मेरी वजह से सहा। अब मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं दुआओं में तुमको मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें यूनिवर्स से रोज़ मांगता हूँ। इस तरह की थिंकिंग और इस तरह का मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रिलेट करी हो, आपकी सिचुएशन से रिलेट करी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मेरी एक सीख को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, चाहे कितना भी किसी ने गलत किया हो आपके साथ, चाहे कितने भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, आप उसके लिए हमेशा अच्छा ही यूनिवर्स में भेजेंगे। अगर आप अच्छा भेजेंगे तो आपके पास रिसीव भी अच्छा ही होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।